दोस्तों, पीओके के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा कि पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाइड कर रखा है, यानी कि जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के अंडर में है। तो बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि जो पीओके है क्या वो भारत से जुड़ सकता है, जुड़ेगा तो कब जुड़ेगा और वो किस तरह से जुड़ने वाला है। तो आज आप थंबनेल को देख के समझ चुके होंगे कि जो पीओके है क्या वो भारत से जुड़ सकता है या जुड़ने वाला है। तो आज इसके बारे में क्या यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम पीओके को इंडिया के साथ जोड़ सकते हैं। जैसा कि हमने बहुत बार सुना होगा कि जैसे अमित शाह ने तैयारी कर ली है कि काफ़ी सीरियस है वो इस चीज़ को लेकर कि जो पीओके है वो भारत का हिस्सा हो। तो इसी के चलते क्या है, हमारे पास दो तरीके हैं, दो एस्पेक्ट है जिसके जरिए हम पीओके को इंडिया के साथ जोड़ सकते हैं। पहला तो ये है कि मिलिट्री एक्शन, यानी कि हम मिलिट्री का प्रयोग करके पीओके को अपने साथ में जोड़ लें। लेकिन मिलिट्री एक्शन जो होगा वो होगा टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि जब टाइम बेस्ट होगा, अच्छा टाइम होगा, जब शूटेबल होगा, तभी क्या हम वो मिलिट्री एक्शन कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका है स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट वर्क। उसके जरिए हम कभी भी वहाँ पर क्या है, जो पीओके है उसको इंडिया के साथ जोड़ने की जो कोशिश है वो कर सकते हैं। तो अब इंडिया ने क्या है, यहाँ पर पीओके को अपने साथ जोड़ने के लिए एक स्मार्ट अप्रोच जो है वो स्टार्ट की है। और वो जो स्टार्ट की है जो अप्रोच वो है रा, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। भारत की जो खुफिया एजेंसी है वो है। तो अब बात करें कि जो रा है उसका जो गठन है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1968 में। तो तकरीबन 56 साल पहले क्या है, जो रा है उसका गठन किया गया था। अब इसके बहुत सारे एजेंट अलग अलग देशों में क्या है अपने स्तर पर जो है खुफिया जो जानकारी है वो जुटाते हैं। तो ऐसे ही हमारे कुछ ऑफिसर्स हैं रा के, जो यहाँ पर पीओके की बात करें, गिलगिस्तान बल्टिस्तान की बात करें, तो जो इलीगल ऑक्यूपाइड एरियाज है यानी कि पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान, यहाँ पर जो एजेंट हैं वो हैं। अब वो एजेंट यहाँ पर कुछ ऐसे वीक पॉइंट को ढूंढने में लगे हैं और उन्होंने कई सारे ऐसे पॉइंट जो है निकाल भी लिए हैं, जिसके कारण उन्होंने यहाँ के लोगों को क्या है एक थोड़ा हम मतलब ये कहें कि एग्रेसिव मोड में डाल दिया है कि यहाँ पर प्रोटेस्ट करें। और वहाँ के जो लोग हैं उनको वो बातें समझ में भी आने लगी हैं कि जो पाकिस्तान है कहीं ना कहीं जो गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया हुआ, पीओके का एरिया हुआ, वहाँ पर कुछ गलत करा है, यानी कि उनके साथ कहीं ना कहीं जो डिस्क्रिमिनेशन है वो चला हुआ है। तो अब जो रा के जो एजेंट हैं उन्होंने कुछ ऐसे वीक पॉइंट ढूंढे हैं जिसके चलते कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए जो मुसीबतें हैं वो बढ़ चुकी हैं और आने वाले समय में हमें हो सकता है देखने को मिले कि जो पीओके है वो जल्दी भारत का हिस्सा भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो वीक पॉइंट है वो क्या है और उसके बाद क्या कार्रवाई हुई है। तो उन वीक पॉइंट की बात करें तो जो पाकिस्तान की जो सरकार है, जो गिलगिट बाल्टिस्तान का और पीओके का एरिया है ये इलीगल ऑक्यूपाइड है। जिसमें गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करें तो वहाँ का जो एरिया है वो जो सरकार है पाकिस्तान की, फेडरल गवर्नमेंट है, उसके अंडर में है। तो यहाँ पर जब इन्होंने कहा गिलगिट बाल्टिस्तान वालों ने कि हमारे यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो करो, डिस्क्रिमिनेशन क्यों चल रहा है, तो इसको लेकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी रिसोर्स नहीं है, मिनरल की बात करें या कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है जिसके जरिए हम यहाँ से वो चीज़ें लें और उसके बदले में यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो करें। तो यहाँ के लोगों ज़्यादा ये कहें कि ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनके पास ऐसा कोई जरिया नहीं था जिसके द्वारा वो या तो प्रोटेस्ट करें सरकार के अगेंस्ट कि उनके यहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए। इसी चीज़ को रा के जो एजेंट्स हैं, हमारी जो रा है, उन्होंने यहाँ पर इस वीक पॉइंट को निकाला कि इनके पास ऐसा क्या रिसोर्स है जिसके जरिए ये उसकी एवज में जो है प्रोटेस्ट कर सकते हैं और गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट के नाम पर कोई चीज़ उसने नहीं बनाई थी। तो एजेंट्स ने यहाँ के लोगों को ये बताया कि तुम्हारे पास एक ऐसा रिसोर्स है जिसके जरिए तुम यहाँ पर डेवलपमेंट वो करवा सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो। तो इन्होंने इनको ये बताया कि तुम्हारे पास जो रिसोर्स है वो है वाटर, यानी कि पानी। पानी का जो है बात करें, जितने भी जो हमारे पोल्स हैं, पोलर एरियाज को छोड़कर सबसे जो बड़े 3 ग्लेशियर हैं वो इस एरिया में हैं, यानी कि पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान वाले एरिया में। तो पानी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है और उसी के चलते यहाँ पर जो बिजली का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पर 3 जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो लगे हुए हैं जिनके जरिए यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 हज़ार मेगावाट के करीब की जो बिजली है वो प्रोड्यूस की जाती है।
और उस बिजली को पूरे पाकिस्तान में भेजा जाता है। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल 4 एरिया प्रोविंस हैं, जिसमें बात करें बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और यहाँ पर जो है खैबर पख्तूनख्वा। तो खैबर पख्तूनख्वा के ईस्ट में और जो पीओके है, पीओके के नॉर्थ में यहाँ पर जो है गिलगिट बाल्टिस्तान। तो इनको बताया गया कि ये विश्वास दिलागा कि जो तुम यहाँ पर जो तुम्हारे यहाँ पर रिसोर्स है पानी, उसका प्रयोग करके यहाँ की जो गवर्नमेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस करिए, और रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान यानी कि इस एरिया को छोड़ के बाकी सारे पाकिस्तान में क्या है, यहीं से जो बिजली है वो जा रही है। तो अब इनको ये विश्वास हुआ कि इनके पास जो रिसोर्स है उसी के चलते क्या अब ये पाकिस्तान की सरकार से जो है डिमांड कर सकते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट करो। तो उसके लिए इन्होंने प्रोटेस्ट किए। लेकिन उसके साथ साथ दूसरा एक और वीक पॉइंट निकाला रा ने, और यहाँ के लोगों को ये बताया कि यहाँ पर जो बिजली प्रोड्यूस हो रही है उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो यूनिट की जो एक यूनिट की कॉस्ट है वो है 5 से 6 रुपये। लेकिन जैसा कि यहाँ पर जो बिजली प्रोड्यूस हो रही है तो सरकार को यहाँ पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो बिजली है वो प्रोवाइड करवानी चाहिए। लेकिन यहाँ के लोगों से तकरीबन 40 से 50 रुपये पर यूनिट का जो चार्ज है वो वसूला जा रहा है। यानी कि जितना पाकिस्तान रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में है उतना ये यहाँ से क्या है लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमने लास्ट में देखा भी था कुछ टाइम पहले कि पाकिस्तान में बिजली के बिल्स को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था। और बात करें गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया हो या फिर पीओके का एरिया हो, यहाँ भी काफ़ी जो प्रोटेस्ट है वो देखने को मिले थे बिजली बिल्स को लेकर। तो वो जो प्रोटेस्ट है वो इसी कारण के चलते हुए थे कि जो इनके यहाँ पर जो पानी है उसका यूज करके बिजली बनाई जा रही है और उसी बिजली को यहाँ पर महंगे दामों पर जो है बेचा जा रहा है। तीसरा यहाँ पर जो पॉइंट वीक था वो था कि इनका जो रिसोर्स है उसके बदले इनको जो रॉयल्टी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। तो ये 3 वीक पॉइंट निकाले और यहाँ पर किसी तरह से लोगों को समझाया कि ये यहाँ पर इसके बदले तुम क्या है प्रोटेस्ट कर सकते हो, डेवलपमेंट करवा सकते हो। तो यहाँ पर काफ़ी जो हमें प्रोटेस्ट है वो देखने को मिले। लेकिन उसके साथ साथ बात करें यहाँ पर 2023 के दौरान अगस्त सितंबर के दौरान यहाँ पर एक जो कमेटी है वो बनाई गई जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी। तो उस कमेटी को बनाया गया यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए, जो इंडिया का जो एजेंडा है या कहें कि जो हमने यहाँ से वीक पॉइंट फाइंड आउट किए थे उनको प्रमोट करने के लिए। तो यहाँ पर एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने यहाँ पर क्या टाइम टू टाइम क्या है यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो करने स्टार्ट किए। लेकिन जैसे ही हमने देखा था कि जो इजराइल और जो गाजा के बीच जो युद्ध स्टार्ट हुआ था तो उस समय पूरे वर्ल्ड में एक नैरेटिव चला कि सेव फिलिस्तीन, सेव फिलिस्तीन, सेव पैलेस्टीन, इस तरह का। लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर जो चला, जो नैरेटिव चला वो था कि सेव गिलगिस्तान बाल्टिस्तान, इस तरह के जो मूवमेंट है वो चली थी। और यहाँ पर जो उनका जो बात करें पाकिस्तान का जो एक तरह से जो नैरेटिव था गाजा को लेकर वो बिल्कुल यहाँ पर क्या है बदल चुका था। इनको एक बहुत बड़ा झटका लगा कि यहाँ पर किस तरह से जो प्रोटेस्ट हैं वो चल रहे हैं। उन्हीं प्रोटेस्ट के चलते यहाँ पर सरकार का थोड़ा ध्यान गया और सरकार ने यहाँ पर थोड़ा डेवलपमेंट के नाम पर क्या है कुछ चीज़ें करनी स्टार्ट की। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने प्रोटेस्ट किए कि हमारे यहाँ पर जब कोई रिसोर्स है ही नहीं तो फिर हम यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर खंभे गड़े हुए हैं उसका क्या फ़ायदा। क्योंकि 5 से 6 हज़ार मेगावाट जो बिजली का प्रोडक्शन है वो किया जा रहा है और यहाँ पर जो कंजम्पशन है वो सिर्फ 400 से 500 मेगावाट है। यानी कि तकरीबन 5,500 मेगावाट के करीब की जो बिजली है वो बाकी जो रेस्ट ऑफ पाकिस्तान है इलीगल ऑक्यूपाइड एरिया के अलावा वहाँ पर क्या है सप्लाई की जा रही है। तो इन्होंने कहा कि इन खंभों को उखाड़ेंगे। तो उन खंभों को उखाड़ने के लिए इन्होंने एक अभियान चलाया, खंभा उखाड़ो अभियान, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के पांव थे वो उखड़ गए। तो सरकार को थोड़ा और ध्यान देना पड़ा। यानी कि प्रोटेस्ट इस लेवल जो थे वो पहुंच चुके थे कि सरकार के कंट्रोल से कहीं ना कहीं बाहर थे। उसके साथ साथ इन्होंने क्या है इनकी एक जो मेन सड़क है जो पूरे गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करें, पीओके की बात करें, वहाँ के जितने भी शहर हैं गांव हैं, मेन सड़क है जो वो जोड़ती है पाकिस्तान से। तो यहाँ पर बारिश ज़्यादा होने के कारण, बर्फबारी होने के कारण, ग्लेशियर के कारण जो वो सड़क है काफ़ी जल्दी टूट जाती है। तो वहाँ पर किसी भी तरह की जो मरम्मत है वो नहीं की गई थी। तो इन्हीं प्रोटेस्ट में फिर से उस सड़क को ठीक करवाने के लिए क्या है इन्होंने प्रोटेस्ट किए, खंभे उखाड़ने शुरू किए। तो सरकार ने क्या है वहाँ पर पैसा दिया उस सड़क को बनवाने के लिए। तो कहीं ना कहीं यानी कि जो वीक पॉइंट हमारी राह ने निकाले थे उन वीक पॉइंट के जरिए यहाँ पर क्या है काफ़ी सारे प्रोटेस्ट थे वो हुए थे।
अब इन्हीं प्रोटेस्ट के चलते क्या है, पाकिस्तान की सरकार को कहीं ना कहीं ये एहसास हो चुका था कि अब काफ़ी लंबे समय तक जो गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करें, पीओके की बात करें, तो इनको शांत नहीं रखा जा सकता। तो उन्होंने इन सारे प्रोटेस्ट को, जितने भी मास प्रोटेस्ट हो रहे थे, उनको सप्रेस करने के लिए एक बिल बनाया, एक ऑर्डिनेंस पास किया वहाँ के प्रेसिडेंट ने। अभी रिसेंट की बात है, नवंबर 2024 की, जो था पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर बिल 2024। तो उसके तहत क्या कहा गया कि यदि यहाँ पर इस एरिया के अंदर पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर यदि प्रोटेस्ट होते हैं तो उन प्रोटेस्ट को दबाया जाएगा बाई हुक और बाई क्रुक, और उसके साथ साथ जो भी यहाँ पर इन प्रोटेस्ट के अंदर शामिल होगा तो उनको क्या है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो चार्जेज है वो लगाए जाएंगे टेररिज्म के। तो इसी के चलते यहाँ के लोगों ने फिर से क्या है, विरोध करना स्टार्ट किया, काफ़ी सारे प्रोटेस्ट किए और कहा कि ठीक है, टेररिज्म के जो लगाने हैं आरोप वो लगाओ, अरेस्ट करो। इस तरह के मास प्रोटेस्ट हैं वो हुए, जिसके चलते कहीं ना कहीं अब जो हमें दिखाई दे रहा है कि कभी भी जो पीओके है वो भारत के अंडर में क्या है, आ सकता है, यदि यहाँ की सरकार ने इनके साथ थोड़ी सी भी कहें कि छेड़खानी की, जो कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के लिए काफ़ी डेंजरस होगी, और आने वाले समय में हमें कोई ना कोई डेवलपमेंट है यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेगी। तो आई होप अब समझ चुके होंगे कि कहीं ना कहीं जो पीओके है जल्द ही भारत का होने वाला है, और वो भी बात करें एक स्मार्ट अप्रोच के द्वारा, जो कि स्मार्ट अप्रोच स्टार्ट की गई थी हमारी रा के द्वारा, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, एक ज़बरदस्त जो ऑसम संस्था हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो है। तो आने वाले टाइम में काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिलेंगी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर कोई और डेवलपमेंट होगी तो वैसे वैसे क्या है, जो न्यूज़ है वो शेयर की जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।